दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पंवार। आप सबका चाय पे चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। मैं एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। हमारे टोंक जिले की एक तहसील है पीपलू। पीपलू में एक गांव है रानोली। रानोली के पास में एक छोटा सा गांव है मोहम्मद नगर ढाणी। 2008 में एक 14 साल की एक छोटी सी बालिका का विवाह होने जा रहा था। बच्ची बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था कि मेरा बाल विवाह हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। उस वातावरण में जहां सामाजिक परिवेश, गांव, जाति, समाज सब उस विवाह के पक्ष में थे, किंतु वो बालिका विवाह के विरोध में थी। वो कोशिश कर रही थी कि मेरा विवाह रुकना चाहिए। एक जद्दोजहद थी उसके मन में, हौसला था, हिम्मत थी। और इसके कारण उसने सोचा कि मुझे अपना बाल विवाह रुकवाना चाहिए और उसकी कोशिश कामयाब हुई और उसने अपना बाल विवाह रुकवाया। उस बालिका का नाम था रोशनी बेरवा। उसने अपने इस नाम को सार्थक किया, रोशनी फैलाई, बाल विवाह को रोकने की, कुप्रथा को रोकने की उसने कोशिश की। इस रोशनी को फैलाया गांव तक। उस बालिका जिसका नाम रोशनी बेरवा है, जो आज की इस 2025 में चाइल्ड हेल्पलाइन में काउंसलर के पद पे है और वही समाज सेवा का कार्य कर रही है। आइए आज हम उससे आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ में है रोशनी बेरवा जी। आप उनका स्वागत कर सकते हैं। मैं तालियां बजाकर आज की चाय की चर्चा पर उनका स्वागत करता हूँ। रोशनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 साल की जो ये छोटी सी उम्र है, उसमें आपने कैसे जाना कि बाल विवाह गलत है? जी सर, दिल में हो कुछ कर गुजरने का जज्बा और उसी समय किसी को किसी का सहारा मिल जाए तो किसी भी मुसीबत से पार हो सकते हैं। तो ऐसा ही वाकया था मेरे जीवन का भी। एक स्वयंसेवी संस्था शिव शिक्षा समिति रानोली की ओर से एक बार वहां पर बाल विवाह अभिशाप को लेकर एक लघु नाटिका हुई थी। उस मंच को देखकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं अभी बाल विवाह नहीं करूंगी। अच्छा, एक उस नाटक को देख के आप जी, फिर ये हौसला कैसे आया कि भाई बाल विवाह जो हो रहा है उसको रुकवाऊं मैं? इस हौसला हिम्मत कैसे मिली आपको? सर ये हिम्मत और हौसला जब मिली कि स्वयंसेवी संस्था हमारे घर में मतलब गांव में काम करती थी, तो बाल समूह बना रखा था। तो मैं भी बाल समूह में जाती थी। तो वहां पर चर्चा होती थी कि बाल समूह में चर्चा होती थी कि बाल विवाह करना अपराध है, इनसे आप लोगों की पढ़ाई छिन जाती है, आजादी छिन जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी बाल विवाह नहीं करूंगी और आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो आपने फिर क्या किया जब अपना जब 2008 की बात है, जब मैं 14 साल की थी, तब उसी बीच मेरे घर वालों ने मेरी भी शादी तय कर दी थी। तो मैंने घर वालों का विरोध किया कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन 14 साल की थी, इस वजह से घर वाले ने सोचा कि अभी तो छोटी है, कैसी बातें कर रही है। तो एक बार जहां पर मेरा रिश्ता तय हुआ था, तो वहां से कुछ लोग आए थे। तो पहले तो वहां पर ऐसा था कि चाय वाय मतलब देने जाओ तो वहां पर देखते थे उस समय। तो मैंने वहां पर ही मना कर दिया था कि वो पल्लू वल्लू रखो और ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे नहीं करना भी ये सब पल्लू घूंघट में नहीं रहना, मुझे भी पढ़ाई करनी है। और मैंने ये शर्त भी रख दी थी उस टाइम कि अगर आपको शादी ही करनी है तो जब तक मैं पढ़ूंगी तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब आपने बाल विवाह रुकवाया, अपना बाल विवाह रुकवाया, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सर मेरा बाल विवाह रुकवाने से जीवन में परिवर्तन तो सबसे पहले आया कि मैंने खुद को बदला। और फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब मैं खुद का बाल विवाह रुकवा सकती हूँ तो मैं और लड़कियों के मतलब और भी लड़कियों का रुकवा सकती हूँ। तो मन में ये हिम्मत और साहस जब आ गया कि मैं खुद का रुकवा सकती हूँ, तो मेरी जो साथ में बहनें हैं, जो मेरी दोस्त है, उनका भी मैं बाल विवाह रुकवा सकती हूँ। अच्छा, ये आपने बाल विवाह, अब इस बाल विवाह का जो एक लड़का हो या एक लड़की हो जी, उसके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव होता है, जैसे कि उसे बाल विवाह नहीं होना चाहिए? आप क्या इस पर क्या कहना? जी, लड़कियों के लिए सबसे बड़ा ये है कि जो शिक्षा लेना चाहती है वो शिक्षा से वंचित हो जाती है। कम उम्र में माँ बन जाती है, उनकी देख रेख नहीं कर पाती और उनके मतलब घर की जो ससुराल पक्ष की है वो सारी जिम्मेदारियां उनके जीवन पर आ जाती है। जिस उम्र में उनकी सुरक्षा और देखभाल करने की उम्र उनके घर वालों की थी, उस टाइम उन्होंने मतलब खुद के बच्चों की और ससुराल वालों की जिम्मेदारी उनके खुद के ऊपर आ जाती है। लड़की के जीवन पे क्या दुष्प्रभाव? लड़के के जीवन पे कि जैसे ये बाल श्रम के मुद्दे हैं, तो बहुत सारे बच्चे मतलब कम एज के होते हैं, तो उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है कि घर वाले बोलते हैं कि शादी हो गई, अब खुद कमाओ, खुद का जीवन खुद व्यर्थ करो। तो कम उम्र में बाल श्रम के लिए उनको अग्रसित होना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो बाल श्रम, उनको खुद को, लड़कों को भी मजदूरी करनी पड़ेगी क्योंकि उसे अपना घर चलाना है और उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी घर वाले उस पर डाल देते हैं। सबसे बड़ी चीज बाल विवाह है सर, इसी वजह से मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो भी घरेलू हिंसा होती है या बाल श्रम वाला मामला हो
या कन्या भ्रूण हत्या वाला, वो सारे मुद्दे बाल विवाह से जुड़े हुए हैं। ओके, बहुत अच्छा, आपने बहुत आपका साहस है। जी। अब लेकिन और आपने ये 22 बाल विवाह रुकवाए, जी जैसा कि ये जानकारी में, और उस 22 बाल विवाह में आपको कोई ऐसा उसमें से ऐसा बाल विवाह याद है जिसमें सबसे ज्यादा कठिनाई होगा, आप अपने हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे उसको? जी बिल्कुल सर। 22 बाल विवाह में से मतलब कुछ बाल विवाह तो ऐसे थे कि जिनकी चर्चा ही होती थी कि इनकी शादी होने वाली थी, तो हम आसपास के जितने भी हमारे बगड़वा पंचायत के 25 गांव थे, उनमें छोटे छोटे बाल समूह बना रखे थे। हम उन बाल समूह में एक एक दिन फिक्स कर रखा था कि जिन मतलब बात करते थे कि जिनका भी बाल विवाह होता है या किसी का मतलब पता चलता है कि इनकी शादी होने वाली है, तो हम पहले ही पहुंच जाते थे। उनका मतलब तय नहीं होता ना रिश्ता उनसे पहले ही, कि कुछ दिनों बाद में इनकी शादी की चर्चा होती है, तो हम पहले उनके घर पहुंच जाते थे। पर बहुत सारे घर वाले ये भी बोलते कि ये तो बच्चे लोग हैं। फिर हम सब ये बोलते थे कि हम बच्चे लोग नहीं है, बच्चे हम समझाने आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं। तो हम थोड़ा उनको डर दिखाते थे कि, लेकिन प्रशासन का इनका सबका कि इनकी एज इतनी है, तो सारी चीजें बताते थे कि लड़की की 18 है, लड़के की 21 है। तो बहुत सारे लोग समझते भी थे और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तो बच्चे ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर बहुत सारे लोग ताने भी मारते थे। मेरे गाँव में ये मेरी सहेली अनीता नाम है उनका, तो उनकी बहन थी, तो उनकी बहन के साथ ही उनकी शादी तय हो रही थी। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई कि उनकी मतलब 1-2 महीने ही एज हो जाती है उनकी 18 साल, लेकिन हमने अड़चन डाल दी कि इनकी शादी अभी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका भी मन था कि अभी मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ। तो वो मतलब बाल समूह में आती थी, तो वो बताई कि तुम लोग ही हो जो मेरे मतलब घर वालों को मना कर सकते हो। तो उनके घर वालों को मना किया, तो उनके घर वाले हमसे नाराज हो गए। समाज, रिश्तेदार, उनका मतलब ताना सुनना पड़े, गाली गलौज करते थे, धमकियां भी देते थे बहुत सारे लोग, पर हम डरते नहीं थे। वेरी गुड। जी सर। बहुत अच्छा किया। 14 साल की एक लड़की जी जो कि एक छोटे से गांव में मोहम्मद ढाणी में थी, और उससे एक चाइल्ड हेल्पलाइन के काउंसलर पद पर पहुंची, उसमें इस पूरी यात्रा में ऐसा कोई वाकया आपके जीवन का है जी जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? जी, शुरू से मेरा ये है कि जब मैं 2008 में 14 साल की थी, तब मेरी शादी तो खुद की तो शादी रुकवा ही सही, पर घर वालों को समझा बुझा कर कैसे भी मैंने बोला कि मैं 12th पास कर लूं, उसके बाद में मैं शादी कर लूंगी, मतलब दादाजी को वादा किया था। फिर उसके बाद में मतलब मेरे और घर परिवार के लोग भी बोलते थे कि आपने तो बोला था कि 12वीं पास करने के बाद में शादी कर लूंगी, तो मैंने मना कर दिया कि अभी मैं बिल्कुल, जिनको बोला था वो तो है नहीं, तो अभी मैं शादी नहीं करूंगी। तो फिर मुझे बीए करने के लिए मना कर दिया था बिल्कुल भी, कि कहीं बाहर भी, स्कूल भी नहीं भेजेंगे और बाहर नहीं भेजेंगे, पैसे वैसे नहीं है। तो कुछ दिन के लिए मुझे काम करवाने के लिए कहीं बाहर भी लेके गए थे, लेकिन मैं वहां से, मेरी बुआ ने मतलब साथ दिया और बुआ वहां से मुझे लेकर आई। 1 महीने बुआ के पास रही। वहां आने के बाद में मैंने जो संस्था काम करती थी, उन लोगों ने मुझे मतलब बहुत हेल्प किया। तो उनको आकर बताया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने मतलब हमारे बेरवा समाज का एक समूह है जो मतलब बच्चों की हेल्प करता है, तो वहां बोला कि आपकी समाज की लड़की ने कुछ अच्छा काम किया है और ये पढ़ना लिखना चाहती है, तो आपकी तरफ से भी कोई हेल्प। तो बेरवा समाज के लोगों ने मुझे मतलब महीने के कोई जो फीस वीस के लिए या फिर वहां बाहर रहने के लिए, तो मुझे पीपलू आकर पढ़ने का मौका मिला उनकी वजह से। जी, और हमारे पीपलू में तहसीलदार थे हमारे समाज के, प्रहलाद जी बेरवा, तो उन्होंने भी मेरी फीस के लिए पैसे दिए थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और संस्कार कॉलेज वालों ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया। उसके बाद में मैंने 3 साल अकेले घर से बाहर रहकर, किराए के मकान में रहकर 3 साल बीए किया। उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं वनस्थली विद्यापीठ की मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर सोच भी नहीं सकते कि वहां पर मैं पढ़ सकती हूँ, पर वहां पर भी मुझे शायद ये बाल विवाह रुकवाने की वजह से ही वहां पर मौका मिला। मेरी फाइल पहुंची और बहुत सारे लोगों को पता चला कि ये लड़की ऐसा कुछ काम कर रही है, तो इस वजह से मुझे वनस्थली में MSW करने का मौका मिला। MSW का मतलब मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो समाज कार्य, जिस कार्य को, जिस बाल विवाह को मैं कर रही थी, उसको मैं एक प्रैक्टिकल तौर पे तो कर ही रही थी, पर मुझे वहां पर थ्योरी के रूप में कैसे करते उसको वहां पर जानने का मौका मिला। उसके बाद में मैंने जो कार्य किया था, उसी के दौरान मुझे बाल विवाह की वजह से मुझे ये भाई इस फील्ड में काम करिए, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पर, जहां पर जो पीड़ित महिलाएं 18 वर्ष से कम जो लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, फिर घर वाले जबरदस्ती करते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां घर छोड़ कर भी आ जाती है, तो उन लड़कियों को वहीं रखा जाता है। तो उनकी काउंसलिंग करने का भी मुझे मौका मिला और बहुत सारी चीजें जानने को मिली कि अभी मुझे पसंद नहीं है और मैं अभी अपना वर्ग चुनने की मतलब वो नहीं है, घर वाले जबरदस्ती मतलब किसी को भी थोप देते हैं। अभी मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, तो मुझे काउंसलिंग में वो चीजें मिली कि यार वास्तव में मैंने अच्छा किया है, 22 लड़कियों की जिंदगी को बचा पाई हूँ कि आगे वो पढ़ सके। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग तो कर ही रही हूँ, उसी बीच मुझे चाइल्ड हेल्पलाइन में भी मौका मिला, तो वहां पर भी मुझे काउंसलर का ही मिला। तो वहां पर भी बहुत सारे जैसे सुरक्षा और देखरेख को लेकर ही कार्य करते हैं, जहाँ जैसे बाल श्रम के मुद्दे हो गए, बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया,
ये कन्या भ्रूण होते हैं, घरेलू हिंसा, मतलब बच्चों से संबंधित किसी भी तरीके का जो कार्य होता है मुझे वहां करने का मौका मिला। तो लड़कियों को मतलब आपको जो ये आपने बढ़िया बात ये बताई कि आपने ये जिन जिन लोगों ने हेल्प की आपकी, उन सबको भी आपने अभी जी बताया कि भाई संस्कार कॉलेज या वनस्थली विद्यापीठ या आपकी बुआ जी सबने आपको help जी की। और लेकिन इसमें आपको वो कटु अनुभव भी रहे होंगे जी कि बिल्कुल भाई जो कड़वे अनुभव हैं जो कि आपको लगता हुआ, लेकिन वो अभी प्रेरणा आपके मन में जी रही कि जी भाई आप इसके लिए काम करें। तो वो कौन सा जज्बा मानती हैं आपके, वो कौन सा सपोर्ट है अपने अंदर जिससे कि हर लड़की उस काम को कर सकती है आप जैसे? सबसे मतलब जो चुनौतीपूर्ण कार्य था वो था मेरे मतलब गांव में, जब मैं लड़कियों का बाल विवाह रुकवा रही थी तो समाज के लोग, रिश्तेदार, मतलब बहुत सारे ऐसे देखते थे अलग ही नजर से कि देखो ये आ गई, ये हमारी भी लड़कियों को सिखाएगी, खुद तो कर ही रही, खुद का जो रिश्ता घर वालों ने तय किया था तो खुद का तो रिश्ता तोड़ ही दी, अब हमारी लड़कियों तो बिल्कुल लड़कियों से अलग कर दिया था, मुझे साथ नहीं रहने देते थे, मैं स्कूल भी अकेले जाती थी, किसी से बात नहीं करने। और वही समाज के लोग, जब मैंने बाल विवाह रुकवाया और वनस्थली जैसी जगह पर पढ़ी और मेरा एक बार इंटरव्यू भी हुआ था मुंबई में, तो वो सब लोगों ने टीवी में देखा, अखबार में जैसे ही मेरा नाम आया ना तो सब लोगों के मन में होगी कि हमारे गांव की रोशनी, क्योंकि उसमें गांव का नाम भी रोशन हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार ये अच्छा काम कर रही है, मतलब हम तो इसको गलत समझ रहे थे। वही लोग आज, वही पंच मुझे मतलब बीच में बिठा कर बात करते हैं, तो मेरे मन में वो चीज आई कि यार कुछ दिन के लिए मतलब वो चीज मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट थी पर मेरे लिए अच्छा रहा वो मतलब चीज। आपने अपने नाम को सार्थक जी किया, रोशनी नाम था और जी रोशनी फैला के, जैसा कहा बहुत जाता सारी है लड़कियों के कि जीवन में अंधेरा मतलब चिराग ही घर में रोशनी नहीं जी करते, जी सर बेटियां भी रोशनी करती। आपने उस काम को देखा। जी सर अब लेकिन अब आपका विवाह हो गया, जी उसके बाद तो आपकी शादी हो जी गई जी है। सर तो शादी होने के बाद जो आपका ससुराल वाले हैं या हम्म आपके जो पति देव हैं जी वो आपको किस प्रकार से देखते हैं आपके काम को? जी सर, मतलब उनको ये शुरू से पता था कि भाई ऐसी लड़की अपने घर में आ रही है जो बिल्कुल समाज में छाई हुई है, और इस ऐसी मतलब बुराइयों से तो कम से कम उनको भी सोचना समझना पड़ा कि कहीं घर में मतलब ये चीजें कि मतलब वो वही चीजें अपने घर में और कहीं ये उस चीज का विरोध करे, तो वो उनको भी पता था, क्योंकि मेरे ससुर जी भी एग्रीकल्चर में थे, AAIO जो भी बोलते हैं अपन, तो उसी पोस्ट पे थे, तो वो भी अच्छे से जानते थे और उनको ऐसी ही लड़की चाहिए थी कि उनको मतलब गरीब परिवार की लड़की चाहिए थी। नहीं, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल सर, ये जो मैं काउंसलर पोस्ट पे हूँ, जो सखी सेंटर में और चाइल्ड हेल्पलाइन में जो मैं काम कर रही हूँ, शादी के बाद में ही कर रही हूँ, मुझे फुल सपोर्ट है कि ऐसी कोई भी बात हो, ऐसी कोई भी चीज हो, कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य हो, अगर हमारी तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो कहीं पर भी जाओ, आराम से अच्छे से करो। अच्छा, आपका इस मामले में जो जी आप करती हैं इंटरफेयर नहीं करते। उसके नहीं इंटरफेयर नहीं करते और आपको सपोर्ट करती हैं, यानी जी उनके बिल्कुल विचार आप जैसे ही हैं, जी सर जी बिल्कुल, जैसा आप सोचती हैं मैं वैसा ही वो सोचती हूँ सोचते बिल्कुल वैसा ही है। हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं लगता जैसे कि हमारे गांव जी जो होते जी हैं वो सर आस्तिक रूप से अभी भी इतने ज्ञानी नहीं, हमारे गांव में जी सर इतना बिल्कुल इतना आधुनिकरण नहीं हुआ कि वो इस तरह सोचते हो, नहीं ऐसा समाज। लेकिन आपके परिवार, आपका ससुराल वाले परिवार वाले तो आप ये जहाँ हो तो आपके अब परिवार वाले भी आपके साथ होंगे सारी बात, जी जो आपके पियर वाले। जी सर, परिवार वाले बिल्कुल साथ है, क्योंकि घर में वही चीज है ना कि कोई पढ़ा लिखा इंसान और इस चीज को जानता हो, तो धीरे धीरे जैसा इंसान उनके घर में जाएगा और वैसा विचार रखेगा तो वो धीरे धीरे उस सपोर्ट में आ ही जाते हैं। नहीं तो अच्छा ये बताइए आपके इसमें जो आपकी मुख्य भूमिका इस पूरे मतलब आपको प्रेरित करने में मुख्य भूमिका किस चीज की मानती है? भाई आपकी पढ़ाई या आपकी संस्थाएं या क्या था वो जिससे कि आप इस अवस्था में इस जगह पहुंची हैं आप? सर मैं तो सबसे पहले तो उस एनजीओ को ये बताना चाहूंगी कि शिव शिक्षा समिति, शायद वो मेरे गांव में काम नहीं करता तो शायद मुझे थोड़ी हिम्मत नहीं मिलती, क्योंकि मुझे थोड़ा शिव शिक्षा समिति, क्योंकि उनका सपोर्ट मेरे जीवन में अच्छा रहा है। वेरी गुड। शिव शिक्षा समिति के लिए भी हम एक बार चाहेंगे कि तालियां बजाएंगे। तो बहुत सारे अवार्ड मिले जी, 10 अवार्ड आपको मिल चुके हैं, उसमें जी सर। लाडली अवार्ड है, सिटी अवार्ड है, आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जी टीना कुमार जी ने उस समय, और आप कई कई अवार्ड आपको मिल चुके हैं। जी उन अवार्डों का जो सिलसिला है वो आपके जीवन में रहा और मिलते रहते हैं, पारितोषिक अवार्ड मिलते हैं जब हमेशा काम करते हैं। लेकिन इस वक्त में जब आप इस चाइल्ड हेल्पलाइन में काउंसलर के पद पर हैं जी और इस काउंसलर के पद पर रह करके सोशल वर्क कर रही हैं, तो इस पद पर आपको किस तरह की समस्याएं आती है, क्या समाधान करती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी सर, जहाँ मैं काम कर रही हूँ चाइल्ड हेल्पलाइन में, यहाँ पर ज्यादा समस्या तो ये नहीं कि जैसे बाल विवाह केस आते हैं, बाल विवाह के तो बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि पहले तो मैं खुद जाके रुकवाती थी, और इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे पास कॉल आएगा तो हम वहाँ इंटरवेंशन के लिए जाते हैं, और इंटरवेंशन के बाद में हमें लेटर देना होता है, तो वहां पर पुलिस वाले पाबंद करते, उसके बाद में उस केस की हम जानकारी लेते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद जो चीजें तय हो जाती है वो शायद मुश्किल होती है। नहीं, वहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन में जो किस किस प्रकार के केस देखते हैं?
सर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर में बाल विवाह का देखती हूँ, उसी में बच्चों से जुड़े हुए जो भी मामले हैं वो सारे सब अच्छा, प्रकार। बालिकाओं से जुड़े? जी, बालिकाओं से नहीं, बच्चों से। लड़कों से, बच्चे भी, लड़के जी भी? जी सर जी। सभी को, सभी के जो सभी से संबंधित? जी सर, जैसे स्कूल से रिलेटेड, जैसे बच्चे के मारपीट का हो गया या फिर हिंसा का हो गया या मारपीट का, छेड़छाड़ी का, अभी घरेलू हिंसा पे भी, मतलब जैसे बहुत सारी बच्चे हैं जिनकी मतलब कम एज में हो गई शादी, या फिर बहुत सारे हैं जिनकी बाल विवाह हो रखे हैं, उनकी शादी हो गई, वो लोग भी बहुत सारे फोन करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारी जो घरेलू हिंसा के को रोकने के लिए जो कानून बने हुए हैं जी, उनका दुरुपयोग भी होता है जी बहुत सारे। जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में बताना चाहूंगी, जहाँ गांव क्षेत्र है ना, वहाँ की महिला तो इनके बारे में जानकारी भी नहीं है, और बहुत सारी जो पढ़ी लिखी लड़कियां, सभी नहीं है, कुछ कुछ ऐसी हैं जो मतलब इसका गलत फायदा भी उठाती है, बहुत सारी को पता भी नहीं है, फिर भी वो मिसयूज करती है जाते हैं वहाँ पर सर। तो जो आप जिस काम को कर रही हैं अभी, जी, उस पे आपको पूर्ण मतलब आप संतुष्ट हैं कि ये काम जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं? जी, जैसे बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, अपने वर्क को एंजॉय करते हैं, तो क्या आप उस ऐसा सोचती हैं? सर मेरे मन में खुशी है कि जिस क्षेत्र में मैं उतरी थी, जिस जो काम में कर रही थी, उसी सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी मतलब टीचिंग लाइन में जाना चाहती है, तो अभी मैं टीचर की भी तैयारी कर। धन्यवाद आपको रोशनी जी। वास्तव में सही है, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा ही रोशनी जी ने साबित किया। ये थी रोशनी जी बैरवा, हम उनके लिए तालियां बजाते हैं और चाय पे चर्चा पर आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको ये चाय पे चर्चा का ये कार्यक्रम कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय